वफाकी काबीना में तोसी क्या वाकई नए तनाज़ात जन्म लेंगे? परवेज खटक की शमूलियत की अव्वलीन शर्त क्या थी? मकसद क्या मोहसिन नकवी की वजारत खतरे में? तहलका खेज कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइस ने अपना ताज़ा कॉलम में वफाकी काबीना में हालिया तोसी पर तहलका खेज तजिया पेश किया है। वो लिखते हैं कि सियासी हुकूमतों में काबीना की तोसी एक पेचीदा सियासी मामला होता है। पार्लियामान का हर रुकन काबीना में शमूलियत का अहल होता है और इसकी ख्वाहिश होती है कि किसी न किसी तरह वजारत का कलमदान मिल जाए, वो अपने हल्के के आवाम के काम आ सके और खुद इसके मर्तबे में भी इजाफा हो। गाड़ी पर कौमी झंडा लगना सियासतदानों का ख्वाब होता है। वफाकी काबीना में हालिया तोसी से हुकूमत के सियासी रंग में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मजबूत हुए हैं। वो अपने कई वफादारों को काबीना में शामिल करके पहले से बेहतर सियासी पोजीशन में आ गए हैं, मगर इस बेहतर पोजीशन में जाने के साथ इस तोसी से कई नए तनाज़ात जन्म लेंगे और इसके असरात दूर और देर तक महसूस किए जाएंगे। सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक सबसे बड़ा तनाज़ा सामने आने का इम्कान है। वो साबिक वज़ीर आला और माजी में इमरान खान के दस्तराज परवेज खटक की बतौर मुशीर बराए दाखिला शमूलियत का है। परवेज खटक मुक़्तदरा के करीब है और ये खबर भी मिली है कि उनकी काबीना में शमूलियत की अव्वलीन शर्त यही थी कि उन्हें दाखिला उमूर ही का मुशीर बनाया जाए। सुहेल वड़ाइस ने दावा किया कि तलाल चौधरी की बतौर वजीर मुमलिकत काबीना में शिरकत पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बाकायदा मुशावरत की गई थी, लेकिन परवेज खटक के बारे में इन्हें इतला जरूर थी, मगर ना उनसे मुशावरत हुई और ना परवेज खटक और उनके दरमियान इख्तियारात की तकसीम पर कोई बाकायदा गुफ्तगू शनीद हुई। वजीर दाखिला को नून लीग की क़यादत से भी गिला है कि एक वफाकी वजीर और पंजाब हुकूमत के कई वज़रा इनका नाम लेकर इन पर तनकीद करते हैं और नून लीग की क़यादत इन्हें इससे नहीं रोकती। हो सकता है कि मुक़्तदरा इस गहरी खलीज को संभाल ले, मगर ये मामला मोहसिन नकवी की नाराज़ी से आगे भी बढ़ सकता है। बज़ाहिर पहले भी मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला बनने के लिए इस शर्त पर तैयार हुए थे कि वो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी रहेंगे। हो सकता है कि वो अब वजारत से सबकदोश हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो इससे हुकूमत के अंदर इख्तलाफात का तासुर उभरेगा और सियासी हुकूमत में पहला शगाफ पड़ जाएगा। कॉलमनिगार के मुताबिक परवेज खटक को मरकज में ओहदा मिलने से अली अमीन गंडापुर के अलावा पख्तूनख्वा के लिए मुतबादिल इंतजामात की तैयारी है। पिछले धरने के बाद अली अमीन गंडापुर को ये वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि अब अगर पख्तूनख्वा से गंडापुर कोई जुलूस लेकर सूबे से बाहर निकले तो फिर इनकी हुकूमत नहीं रहेगी। सुहेल वड़ाइस ने तजिया पेश किया कि मेरे अंदाजे के मुताबिक इस स्कीम पर काम शुरू हो गया है और परवेज खटक शोबा दाखिला उमूर में आकर पुलिस और एजेंसियों के ताउन से ये काम करेंगे। सीनियर सहाफ़ी के बकौल शहबाज हुकूमत का सबसे बड़ा अलमिया सियासी बयानिए का ना होना है। माशी तरक्की के बयानिए का चर्चा तो बहुत किया जा रहा है, मगर ये तहरीक इंसाफ के सियासी किले में अभी तक कोई नुमाया शगाफ नहीं डाल सका। काबीना में हालिया तोसी में सिरे से ये तरजीह ही नजर नहीं आ रही। अताउल्लाह तारड़ अपनी मकदूर भर कोशिश कर रहे हैं, मगर बयानिया किसी एक वजीर के बस की बात नहीं। मुसद्दिक मलिक एक मंतकी आवाज है, मगर उन्हें मौसमियात में धकेल दिया गया है। हुज़ैफा रहमान को काबीना में शामिल तो किया गया है, लेकिन देखना यह है कि वो बयानिया बनाने में कितने मौसर साबित होंगे। अब्दुर्रहमान खान जो अपने जिला में फैसला कुन सियासी ताकत है, उन्हें फुल वजीर की बजाय वजीर मुमलिकत बनाना उनसे नाइंसाफी के मुतरादिफ है। इसी तरह कसूर से मलिक रशीद जैसे सीनियर सियासतदान को वजीर मुमलिकत बनाना उनके शमले में किसी नए हीरे का इजाफा नहीं कर सकेगा। सुहेल वड़ाइस काबीना में तोसी से मुतालिक अपने तज़किये में मजीद कहते हैं कि तोसी में उम्र और तजर्बे का लिहाज सिरे से नजर नहीं आता। जवानों को बूढ़ों से बड़े ओहदे देकर यूथ की हौसला अफजाई तो की गई है, मगर तजर्बे की हौसला शिकनी की गई है और बढ़ती उम्र के साथ कुंदन होने का एहसास नजरअंदाज किया गया है। जुनैदन व टोबा टेक सिंह से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें कराची के समुद्री इलाकों से मुतालिक वजारत दी गई जो उनसे कतन गैर मुताल्लिक है। मुत्तहिदा के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कराची की तरक्की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फरोग में नाम कमाया था। उन्हें सेहत की वजारत दी गई है, हालांकि सेहत का महकमा सूबों को मुंतकिल हो चुका। अब सिवाय सेहत की पॉलिसियां बनाने के वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इनके तजर्बे को मद्देनजर रखकर उन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दी जाती तो बेहतर होता। चौधरी शुजात हुसैन के बेटे सालिक हुसैन से वजारत मजहबी उमूर लेकर सरदार यूसुफ को फिर से दे दी गई है। सालिक हुसैन के पास ओवरसीज के अलावा मजहबी उमूर की वजारत का एडिशनल चार्ज था। सालिक ने सुबूरी जिम्मेदारी के दौरान खामोशी से हज के हवाले से अहम और अवामी फैसले किए। वो खासे शर्मीले हैं, इसलिए कभी खुद भी अपने कारनामे बयान नहीं कर सके। सरदार यूसुफ नून के पुराने साथी हैं, पहले भी वजारत मजहबी उमूर के सरबराह रहे, लेकिन गुज़िश्ता दौर में पीर ऑफ भेरा अमीनुल हसनात को बतौर वजीर मुमलिकत अपने साथ न चला सके और हतमी तौर पर नून के पुराने साथी पीर नून को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। ये अलग बात के भरत खानदान ने वो सीट दोबारा से जीत कर नून की झोली में डाल दी, इसलिए एक वफाकी और एक सूबाई वजारत एक ही भरत
فرد خاندان کے پاس آ چکی ہے۔ سہیل وڑائچ کے بقول فیصل آباد سے طلال چودھری کا کابینہ میں آنا رانا ثناء اللہ کے علامت ناہی اختیارات میں تجاوز ہے، کیونکہ اب فیصل آباد میں نون لیگ کی اندرونی لڑائی چودھری شیر علی بمقابلہ رانا ثناء اللہ سے تبدیل ہو کر طلال چودھری بمقابلہ رانا ثناء اللہ ہو چکی ہے۔ فی الحال رانا ثناء اللہ کا پلہ بہت بھاری ہے، مگر طلال چودھری ادھر ادھر سر مار کر اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش میں ہے۔ کالم کے آخر میں سینئر صحافی نے تجزیہ پیش کیا کہ نون لیگ کا ابھی تو ہنی مون چل رہا ہے، اس لیے پارٹی تنظیم بہت ہی کمزور ہو چکی ہے، ووٹ بینک بھی بکھر چکا۔ دوسری طرف تحریک انصاف کا ووٹ بینک بہت مضبوط ہے، گو ان کی تنظیم اور ووٹ بینک کا رابطہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ نون کا اصل امتحان ہنی مون پیریڈ ختم ہونے اور تحریک انصاف پر دباؤ کے خاتمے کے بعد ہوگا۔ اگر نون کوئی بیانیہ نہ بنا سکی اور صرف معاشی ایجنڈا بیچنے کی کوشش کی تو حشر قاف لیگ جیسا ہوگا۔